सर आज का हमने जो टॉपिक फाइनलाइज किया है वो है एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। एक्सपेक्टेशंस बेसिकली है जो हम चाहते हैं या तो खुद से या औरों से, और कई एस्पेक्ट्स में होती है एक्सपेक्टेशंस हमारी, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो इसको एक प्रॉपर बैलेंस कैसे क्रिएट करें? एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए और खुद से किस लेवल तक होनी चाहिए, और हम उससे कैसे निराश ना हों। सर वैसे हम सुनते हैं कि होप इज़ अ डेंजरस थिंग एंड इट कैन ड्राइव अ मैन इनसेन, और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो एक्सपेक्टेशन जब खुद से करने की बात आती है तो इट्स लाइक सेटिंग अ गोल। वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन दूसरों से करने की बारी आती है तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया भी जाए और कितना एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है, मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है। क्योंकि कोई भी जो पर्सन है वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर नहीं सकते। हम खुद नहीं कर सकते किसी की, तो कोई और क्यों करेगा। लेकिन वो एक लिमिटेशंस डिसाइड होना कि हाँ इतनी करी जा सकती है या हमें करनी ही नहीं चाहिए, वो थोड़ा पूछना था उस बात। आई अंडरस्टैंड। आप बताइए सर एक्सपेक्टेशंस आर, मतलब मुझे जो लगता है कि सबकॉन्शियसली हम लोग जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं हम लोग के, वो ज़्यादातर जो नॉर्मली ट्रिगर होते हैं वो मोरलेस हम लोग खुद से हो सकता है कि किसी और से भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों से, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आए, कंपैरिजन के थ्रू आए, तो वो सबकॉन्शियसली फॉर्म होती है। एंड मतलब उसको रोक पाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। बट हम लोग उसको मैनेज कैसे करें अराउंड हाउ टू सेट करेक्ट एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा चीज़ हम लोग भी कितने लेवल तक दूसरों के लिए कितना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सकें। ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये कहाँ से आती है, इसका रूट कॉज क्या है? अगर उसको हम समझ पाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस दो तरह की होती है, एक हमारी औरों से होती है, एक हमारी खुद से होती है। पहले शुरू करते हैं औरों से क्या होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस और क्यों होती है। औरों से इसलिए होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि हम कभी खुद को नहीं समझते हैं कि हम एक्चुअल में क्या है। हम सच नहीं बोलते हैं, हम सब झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, औरों से भी और खुद से भी। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। क्या जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो क्या? सच बोलो, आप सबसे ज्यादा हंस रहे हो, आप बताओ। सर आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप, तो आई थिंक मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ऐसा होता है। जब आप कभी गए नहीं रिलेशनशिप में, सर काफ़ी फ्रेंड्स से बात करने पर मतलब होता है, कई लोग ऐसी प्रॉब्लम लेकर भी आते हैं, यार मैं तो उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ बट उसके बाद भी आई एम थिंकिंग ऑफ हर, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, हाँ, ये हो गया, वो हो गया। एग्जैक्टली। तो अब इसको बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? ये नहीं कि वो ऐसा सोचे ही नहीं, क्योंकि सोच पे जब आपके खुद के ही अपना कंट्रोल नहीं है तो उसकी सोच पर उसका कंट्रोल कैसे हो सकता है? अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, उसमें क्या दिक्कत है? और कभी कभी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाना भी नॉर्मल है, आपका भी सामने वाले का भी, तब उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो कभी एग्रेसिव ही नहीं होगा या नहीं होगी, गड़बड़ हो गई। उसका कभी मूड खराब ही नहीं होगा, गड़बड़ हो गई, मूड स्विंग्स ही नहीं होंगे। तो पहले खुद को समझ लो। इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ प्रॉपरली, अब आप सामने वाले को समझ सकते हो। नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि अब आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हो। नहीं तो आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप उससे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे जो बिल्कुल बकवास है, और हमारे चारों तरफ सिर्फ बकवास ही बकवास है, रियलिटी तो कहीं है ही नहीं। एक सास आकर के अपनी बोलती है कि तो मेरी बेटी से भी बढ़ करके है, फिर जो उस घर में होता है वो उससे बिल्कुल अलग है जो उसकी बेटी के साथ हो रहा है। ये सच है नहीं है? तो क्या हो रहा है, इसकी शुरुआत ही झूठ हो गई। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने हैं, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, रियलिटी पे तो कहीं बेस्ड ही नहीं है। तो अगर आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, अब आप बड़े आसानी से सामने वाले को समझ सकते हो, क्योंकि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है फंडामेंटली। तो जिस पैरामीटर पे आप खुद को जज करते हो, खुद से सच बोलो, खुद को जिस तरह से जज करते हो वैसे ही सामने वाले को जज करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने लिए हम जो मर्जी करें वो सब चलता है, बट सामने वाला जरा सा भी कुछ कर दे तो वो नहीं चलता है, तो गड़बड़ हो गई। देन यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। सामने वालों से जो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने का सही तरीका है वो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
आपके अंदर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, फिर आप सामने वाले के अंदर जो भी चल रहा है उसको फील कर सकते हैं। फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड होंगी। फिर आप काफी हद तक प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट इस सब के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक बेसिक लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप खुद कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपको पता होगा कि अगर मैंने ये बोला तो सामने वाला बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में, या अभी उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको खुद भी नहीं पता होगा अपने बारे में इतना जितना आपको पता होगा, अगर आप खुद को जानते हो तो। सर सो बेसिकली आपने एक सेशन में बोला था कि पहले लिस्ट बनाओ कि प्रायोरिटी वाइज इफ़ यू वांट टू, मतलब कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो या किसी के लिए भी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, दो चीज़ है जो मैंने लिस्ट में बनाई है, बट वो हम लोग आगे ऐसा कैसे करें कि सामने वाला जो पर्सन है वो ये मतलब वो टेस्ट कैसे करे एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली कि ये फुलफिल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट देखना है सामने वाले आप पे, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। तो वो अगर एक बार मिले या दो बार मिले उससे ट्रस्ट नहीं समझेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग दिमाग में कैसे होनी चाहिए। उस वक्त कोई एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी से 2-3 बार मिल रहे हो और एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हम गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अभी तो वो बस अपने आप को ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से कुछ दिखा रहा है या दिखा रही है, जो सब नकली है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा, उसकी असलियत आपके सामने आएगी। हो सकता है वो बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत ही सॉर्टेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अंदर से पता लगा कि वो तो पूरी तरह से बुरा हाल है। तो वो तो टाइम के साथ साथ पता लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, देखना ध्यान से समझना, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए हैं, अब क्या करें? एक तो हो गया कि अभी 2-4-5 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं या 1 महीना हुआ है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो अभी तो डेटिंग चल रही है, अभी तो टाइम पास चल रहा है, दोनों एक दूसरे को आजमा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। बट मैं कह रहा हूँ 10 साल हो गए रिलेशनशिप को, शादी भी हो गई आपकी, अब क्या करें? अब क्या एक्सपेक्ट करें? आपने वर्ड यूज किया ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? क्या आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो? सोचते हो कि मेरे को मीठा नहीं खाना है, लेकिन जब फ्रिज में चॉकलेट पड़ी हुई दिखती है तो क्या होता है? उठाते हो, खा जाते हो। तो जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो सामने वाले पे क्या ट्रस्ट करोगे? तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? वो सामने वाला जो इंसान है उसके माइंड में सब कुछ आएगा। ये नहीं कि उससे फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में और भी किसी के बारे में कोई थॉट आता है क्या? हाँ, आता है। अगर ऐसे पागल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पागल वाले जवाब ही मिलेंगे। झूठ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो झूठे जवाब ही मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके अंदर होता है वही सब उसके अंदर भी होता है, वो कोई अलग प्राणी नहीं है। नंबर 1। तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि अगर कभी तुम्हारे लाइफ में कोई और आ जाए जो मेरे से बेटर है, या तुम्हें लगता है कि उसके साथ में तुम्हारा बेटर फ्यूचर हो सकता है, तो मुझे बता देना, एंड यू कैन मूव ऑन व्हेनेवर यू वांट टू। मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये रियलिस्टिक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट हम सब डरे हुए हैं अंदर से, अरे वो निकल जाएगा हाथ से, वो निकल जाएगी हाथ से। ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा है हाथ में पानी को पकड़ने की कोशिश करना, वो निकल जाएगा। तो पकड़ने की कोशिश मत करो ना। शादी हो भी गई है तब भी उसको ये बोल करके रखो कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू फील लाइक मूविंग ऑन, जस्ट लेट मी नो, दैट्स ओके। क्या ये जो मैंने बात बोली ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप है, क्या होना चाहिए वहां पे कि अब तो हम पार्टनर बन गए, 1-2 साल हम साथ में रहे, अब हमको पता लग गया कि अब हम एक दूसरे के लिए सही हैं, पार्टनर बन गए, अब चाहे कुछ भी हो रहा है इस पार्टनरशिप में, हमें तो मरते दम तक साथ ही रहना है। ये बेटर है? या फिर ये बेटर है कि पता लगा 1-2 साल में डिफरेंसेस आए, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जॉब में भी तो ऐसे ही होता है कि अगर एम्प्लॉयर को लगा कि नहीं है वो सूटेबल तो आप जा सकते हैं, एम्प्लॉई को लगा कि नहीं मेरे लिए कोई बेटर ऑप्शन है, मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल होना होता है रिलेशनशिप में। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है रिलेशनशिप में जो 2-4-5 साल में नहीं होता है। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। बिल्कुल जैसे एक पौधे को बड़ा करना होता है ना, वैसा होता है एक रिलेशनशिप।
मतलब उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर जब उस सबको हम पार कर जाते हैं मिल करके, और जब दोनों इतना बुरा टाइम देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है और दूसरा इंसान उसके साथ में खड़ा होता है, अब रिलेशनशिप पक्की हो गई है। अब कुछ ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में जो आप कह सकते हो कि अब दोनों ने एक दूसरे को आजमा लिया है।